कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे बैसाख मास महात्म्य अध्याय 10 की पावन कथा का। आज बैसाख मास कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि, दिन मंगलवार है। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान की जय। आइए मन में श्री हरि विष्णु भगवान बाके बिहारी लाल का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशामन नामक स्त्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। बैसाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। आहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे बैसाख स्नान के लिए जाने को उत्कृष्टित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महीपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भागवत कथा संबंधी सरल वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह बैसाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उनका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्य उपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं बैसाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। बैसाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का संयमक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते थे और भगवान का पूजन किया करते थे। वैष्णव के सत्संग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। बैसाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़ गए और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है। इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार का विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारे कष्ट कथा सुने। दैववश जिसके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। अगर आप जैसे संत महात्मा दुष्ट आत्मा को सिर्फ देख लें, तब भी उनकी सारी पीड़ाएं हर उठती हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है।
मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुंचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा ये जो तीसरे व्यक्ति हैं इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिन, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में पड़कर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हालचाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन इस ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा है तब ये बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुंचे हैं। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं ये वैसे ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का सासर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पाप कर्म में पड़ने के कारण इनके स्वजनों ने इनको त्याग दिया है। तब से ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात यहाँ आ पहुंचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक साथ एक स्थान पर जुट हो गए हैं। हम सबके सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पाप का अंत होने की सूचना मिल रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं। गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं। गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख और वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला अर्थात पापों का नाश करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग्य अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है।
जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर पूरे बैसाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस बैसाख मास में तुम सभी पातकी में मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के ऐसा कहते ही सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रसन्नता करते हुए उनके साथ तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेद उक्ता विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमय हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रमाशन नामक स्तोत्र सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रमाशन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा भी और बहुत से मनुष्य इस स्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराये धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूप स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मा, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नृसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूतवाहन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो, उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले आयुच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्व, सायंकाल, मध्यम काल तथा रात्रि के समय शरीर, मन, वाणी द्वारा जानकर या अनजान में जो कुछ पाप किया है, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप नष्ट हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से सर्वार्थ या धन के लिए जो कुसंगित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही है।
इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हैं वे नष्ट हो जाए। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रमासन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसके लिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावा नल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। अपनी कथा को अब यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हरि विष्णु की जय। आगे की कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी अध्याय की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।